गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। राइट, आप लोगों ने आराम बहुत कर लिया है, अब पढ़ाई की वक्त आ चुकी है। राइट, हम लोग 12th आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 12th का अकाउंट और थ्योरी सब्जेक्ट भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। कल से शायद आप लोगों को थ्योरी के सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉकडाउन कितने दिन चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हमें अब अपने क्लासेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आप भी सीरियस हो जाएं। आप लोगों की एप्लीकेशन में मैंने ऑलरेडी PDF फॉर्मेट में मैंने बुक्स अपलोड कर दी है इसका मतलब, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। अकाउंट्स की और एसबी की, ये दोनों लेटेस्ट इस साल के सिलेबस के हिसाब से आपके एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिए, आप उसको डाउनलोड करें और उसके हिसाब से जब मैं आप लोगों को बताऊँगा तब तक उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। आपका चैप्टर कुछ भी छूटेगा नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, घर बैठे बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एग्जैक्टली आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और इंट्रोडक्शन में अगर आप सोचोगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हो, सिंपल है एकदम। सीरियसली आप लोग इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, एकदम छोटे से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ए और ये बी, ठीक है, ये दो पार्टनरशिप फर्म आप लोगों ने 11th में, राइट। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं, दो लोगों ने मिलकर काम किया, मतलब इन लोगों ने मिलकर काम किया, काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब ये बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म तो ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो कानूनी तौर पर ये दोनों क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं, जिसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जब ये एग्रीमेंट बनेगा तो इन दोनों का बनेगा, ऑफ कोर्स जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं का एग्रीमेंट बनेगा। राइट, तो ए और बी का एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चलाया, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो इन्हें और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और भी अच्छे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इनके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, अगर ये किसी नए पार्टनर को जोड़ते हैं, नया पार्टनर मतलब मिस्टर सी, तो मुझे बताओ जब नया पार्टनर जुड़ेगा तो क्या ये एग्रीमेंट काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स नया एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ये एग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप डीड आपको हटाकर एक नई डीड बनानी पड़ेगी और जिसमें इन तीनों का नाम डालना होगा। इन तीनों का नाम डालकर एक नया एग्रीमेंट आपका बनेगा जिसमें सी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें नया पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है बिजनेस में, इसका मतलब इसको कहा जाएगा एडमिशन। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट बदला, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बात को समझो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी नया पार्टनर जुड़ेगा, एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं हम लोग, एडमिशन। और एग्रीमेंट बदल रहा है, नया पुराना एग्रीमेंट कैंसिल कर हम नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, एडमिशन। इसको हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। ठीक है, ये तो बात होगी नया पार्टनर जुड़ने की। अगर नया पार्टनर जुड़ता है तो हमारे पास ये रिकॉन्स्टिट्यूशन इसको हम कहेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो, जैसे ये ऑलरेडी 3 पार्टनर है। ठीक है, जैसे 3 पार्टनर हैं ABC, ये तीनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से अगर बी छोड़कर जा रहा है, बी क्या कर रहा है, बिजनेस को छोड़ रहा है, रीजन क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो हमें सिर्फ उतना समझना है बिजनेस छोड़कर जा रहा है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट। इसे क्या कहेंगे, रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। रिटायरमेंट मतलब बोला रिटायरमेंट नहीं जो पापा रिटायर हो जाते हैं, ये पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, बिजनेस छोड़कर जा रहा है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो वर्ड यूज हुई है वो रिटायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब नया पार्टनर जुड़ता है तो एडमिशन, पार्टनर छोड़कर जा रहा है बिजनेस को तो क्या, रिटायरमेंट। अब जब रिटायरमेंट होगा तो मुझे बताओ, 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर का एग्रीमेंट बना था,
अब जब एक छोड़कर जाएगा, ये छोड़कर जा रहा है बिजनेस को, तो ऑफ कोर्स अब नया एग्रीमेंट बनेगा। नया एग्रीमेंट मतलब ये एग्रीमेंट पहले था, अब नया एग्रीमेंट बनेगा तो इसमें सी का नाम रहेगा, बी का नाम हट जाएगा। इस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब सर आप बोलोगे सर आप दो बार आएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। यस, एडमिशन जब होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट जब होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अगर 3 पार्टनर है, ठीक है, बी अभी छोड़कर जा रहा था, अब सी की अगर डेथ होगी, अब बी को कुछ नहीं हुआ यार, बी वैसा का वैसा ही है। तीसरा टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सी छोड़कर जा रहा है मतलब हमेशा के लिए दुनिया से छोड़कर जा रहा है, मर गया मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर डेथ हो गई तो तीसरा टॉपिक आपके पास आ जाएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या इस समय भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? यस ऑफ कोर्स रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन तीनों प्रोसेस में होगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। और आप लोग का चैप्टर का नाम भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ये इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, बहुत सारे जर्नल एंट्रीज आते हैं इसमें, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग, हमें इनकी अकाउंटिंग सीखनी है जनरली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट की एडमिशन मतलब क्या, नया पार्टनर जुड़ता है तो एडमिशन, पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो क्या, रिटायरमेंट, हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है पार्टनर तो डेथ, ठीक है। और अगर इन तीनों ने अपने बिजनेस को ही बंद कर दिया, इन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बिजनेस को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इसको क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब सिंपल है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये तीनों पार्टनर्स के ऊपर टॉपिक्स हैं जो हमें सीखना है, राइट। सबसे पहले हम लोग डिसोल्यूशन सीखेंगे, उसके बाद ये 3 टॉपिक बाद में, क्यों, क्योंकि ये तीनों में बहुत सारे सेम चीज़ें हैं। डिसोल्यूशन पहले क्यों सीखेंगे, डिसोल्यूशन उन तीनों से अलग है, इसलिए डिसोल्यूशन टॉपिक पहले सीखने वाले। डिसोल्यूशन मतलब क्या, बिजनेस को बंद करना। बिजनेस को बंद करने के लिए क्या करना होगा, अपनी सारी लायबिलिटी को पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। रोज़ मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, या फिर हो सकते 2 वीडियो आपको आए। आज से स्टार्टअप किया है, धीरे धीरे इसके रनिंग्स बढ़ते जाएंगे, राइट। आप लोग रोज एक वीडियो देखें, 2 वीडियो देखें, उसको समझें, अपने डाउट्स आपके ग्रुप में आप मुझे डालें, आपके एजुकेशन आपका जो एप्लीकेशन है उस पर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको डेली पढ़ें, और जो भी डाउट हो उसको आप लोग मैसेज करें, फ़ोन करें, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी फ्री हैं सभी चीज़ों से। तो डेली पढ़कर मुझे अपडेट देते रहें, तो मुझे चाहे ये समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, आज के लिए छोटा सा टॉपिक इतना ही, कल और मिलते हैं। कल एक नया वीडियो आपको मैं डालूंगा, ठीक है। उसको आप लोग देखिए, उसके डाउट पूछिए, ठीक है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।